करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 जो क्लास 10th का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन बोला है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, मतलब क्लास 10th के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया। अब उसमें बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे। कंडीशन दे रखी है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि अगर गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है, ठीक है ना। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो आपको नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स बताने हैं, मतलब कितने लड़कों ने पार्टिसिपेट किया और कितने लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। तो टोटल स्टूडेंट है 10। सबसे पहले आपको कंसीडर करना होगा, लेट्स कंसीडर नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन बन रही है, इसको चाहो तो आप केस फर्स्ट बना सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में ATQ लिखा जाता है, समझते चलेंगे। उसके बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉयज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, तो बॉयज को और गर्ल्स को मिला करके टोटल 10 स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, उसको आप केस सेकंड बना सकते हो। केस सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है, तो भैया 4 ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, डिफरेंस करके ही पता चलेगा कितना ज्यादा है ना, क्योंकि ज्यादा तभी पता चलता है जब हम माइनस करते हैं ज्यादा वाले को। तो यहाँ पर आपको y माइनस एक्स करने पे पता चल रहा है कि 4 है, जो कि ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। गर्ल्स के नंबर में से बॉयज को माइनस करेंगे 4 बच जाएगा, तभी तो पता चलेगा कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा हैं। तो ये आपका पहला लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हुआ, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हुआ। अब क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो एक मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो आपने क्लास 9th में सीखा होगा, अगर आपके टीचर ने सिखाया होगा। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू हम कंसीडर करते जाते हैं और इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है, इसका मतलब ग्राफ पे आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप राइट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, भैया फर्स्ट वाले इक्वेशन में x और y की वैल्यू मानते चलेंगे, हम अपने हिसाब से कोई नंबर मानेंगे, उसी हिसाब से उसका सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप राइट करेंगे पुट, सबसे पहले x इक्वल टू 3 पुट करो, आप 1 2 3 4 5 6 जो आपका मन करे कर सकते हो। x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 7, 3 उधर जाके माइनस होगा, तो पहला जो सोल्यूशन होगा वो मिलेगा आपको 3, 7 करके। अगेन क्या पुट करेंगे आप, पुट y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 पुट कर लो। अब देखो ये अपने दिमाग का खेल है कि आप क्या सोच पा रहे हो, सोल्यूशन आप किस प्रकार से सोच पा रहे हो। 1 2 3 भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, y के प्लेस पे भी। तो y की जगह पे 7 डालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 10, तो यहाँ से x इक्वल टू 3 मिलेगा। एक सेकेंड रुक जाओ, मतलब ये तो दोबारा भी हमें वही मिल जाएगा, क्या फायदा है ऐसे करने का। यहाँ पे दूसरा कुछ आप कंसीडर कर लीजिए, 0 पुट कर लीजिए आप, पुट y इक्वल टू 0, ठीक है, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर x प्लस 0 इक्वल टू 10 करना पड़ेगा आपको, और x इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये जो सोल्यूशन होगा वो आएगा 10, 0 करके। अब इस वाले इक्वेशन को सोल्यूशन को आप एक टेबल में राइट कर लो यहीं बगल में। तो टेबल पे राइट करेंगे कैसे, आप जानते हो क्लास 9th में आपने बनाया हुआ है टेबल। x यहाँ पर होगा, y यहाँ पर होगा, तो सबसे पहले हमने x को 3 माना था, y 7 आया था, उसके बाद हमने y को 0 माना था, x 10 आया हुआ है, ठीक है। ये आपका टेबल बन गया पहले वाले इक्वेशन का। अब दूसरे का सोल्यूशन राइट करेंगे, आप राइट करेंगे इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये कह रहा है कि अब आप पुट करो फिर से, पुट x इक्वल टू 3, मतलब यही पॉइंट आप फिर से पुट करते हैं, पुट करके चेक करेंगे किसमें, सेकंड वाले इक्वेशन में क्या दे रहा है। तो पुट x इक्वल टू 3, तो आपको मिलेगा y माइनस 3 इक्वल टू 4, और 3 का उधर ट्रांसफर करेंगे तो y इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन मिला है 3, 7 मिल गया। देखो 3, 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सोल्यूशन मिल गया। इसका मतलब ये है कि हमें पता चल चुका है नंबर ऑफ बॉयज 3 है और गर्ल्स का नंबर 7 है। कंपेरिजन करेंगे तो 7 माइनस 3 करने पे 4 भी हमें मिल रहा है, इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है। ये वही पॉइंट होगा जो ग्राफ पर इंटरसेक्ट करेगा दोनों लाइन पे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। फिर दोबारा पुट करेंगे, पुट यहाँ पर y की वैल्यू आप कुछ कंसीडर कर लो, ठीक है, सेकंड वाले में y इक्वल टू 0 पुट कर लो, नहीं y इक्वल टू ज्यादा बेटर रहेगा, 6 पुट कर लो, पुट y इक्वल टू 6,
आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ, ठीक है। सोल्यूशन कैसे आएगा बस कॉन्सेप्ट देखो आप। तो y माइनस क्या हो जाएगा, ये 6 माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल टू 2 आएगा। तो इसका जो सोल्यूशन निकल के आया 2,6 निकल के आया। अब आप इसका भी टेबल बना लीजिए, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, एक्स अपन वाई, सॉरी एक्स और वाई होगा। अब सबसे पहले वाला सोल्यूशन क्या है, इसमें 3 और 7 है, उसके बाद 2 और 6 है। तो हमने दोनों लीनियर इक्वेशन के मिनिमम 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए हैं, जिनकी हेल्प से हम इन्हें ग्राफ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ पे चलिए शो करते हैं, बहुत आसान है शो करना, क्लास 9th में आपने सीखा हुआ है। इसलिए बोलते हैं कि हर क्लास की चीजें अच्छे से पढ़नी चाहिए, तभी आगे की चीजें समझ में आएंगी आपको, अदरवाइज नहीं आएंगी। तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, ग्राफ है, एक्स और वाई एक्सिस हम बनाने जा रहे हैं, इस पे एक्स डैश होगा और ये होगा वाई डैश। पॉइंटिंग कर लीजिए, इसको ओरिजिन बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहां तक आपका मन करे, लेकिन ज्यादा मत लिखना, क्योंकि जितनी की जरूरत है उतना ही लिखना रहता है, ज्यादा सही रहता है। 8 9 10 11 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वाई पे पॉइंटिंग कर लो, क्योंकि कोई पॉइंट हमारा निगेटिव नहीं, इसलिए हम निगेटिव एक्सिस पर नहीं राइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमने नंबरिंग कर ली, अब चलते हैं पॉइंट को शो करने। तो पहले वाला पॉइंट है आपका 3,7। 3,7 कहाँ पर मिलेगा भैया, 3 यहाँ पर मिलेगा, 7 यहाँ पर मिलेगा। ये पॉइंट हो गया 3,7 का। उसके बाद 10,0 है, तो 10,0 यहाँ पर मिलेगा आपको, 10,0। अब आपको करना क्या है, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देना है। आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कौन सी लाइन है, ये आपकी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली, ठीक। उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो, x इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 7। तो कहने का मतलब यही कॉमन पॉइंट मिलने वाला है दोनों में, तो हम एक बार दिखा दिए, दोबारा नहीं दिखाएंगे। 2,6 कहाँ पर मिलेगा उसको देखते हैं। तो 2 यहाँ पर जाएंगे, 6 यहाँ पर मिल रहा है आपको, तो ये आपका हो जाएगा 2,6, और इस लाइन को आप कर देंगे ज्वाइन। ऐसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, ये आपकी लाइन हो जाएगी y माइनस एक्स इक्वल टू 4 वाली। अब देखो दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम आ रहा है 3,7, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट का पता चले वही होता है सोल्यूशन। तो आप राइट करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7। अगर आप आंसर चेक करना चाहते हो तो किसी भी एक इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर लो, आंसर चेक हो जाएगा। जैसा कि पहले में आप एक्स की जगह पे 3 डालोगे, वाई की जगह आप 7 डालोगे, तो 10 के इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब आंसर हमारा सही है। तो इस प्रकार जो है किसी भी लीनियर पेयर को हम सॉल्व करेंगे, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली मेथड है ये, ग्राफिकल मेथड से हमने सॉल्यूशन किया है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि दोनों लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, वही होता है सोल्यूशन उस दोनों लाइंस का, ठीक है ना, दोनों इक्वेशंस का। तो ये हो जाएगा 3,7 जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो वही हो जाएगा सोल्यूशन। और नंबर ऑफ बॉयज 3 आया, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 आया। एक्सरसाइज 3.1 के कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, मतलब 5 पेंसिल 7 पेन दोनों का कॉस्ट मिला करके 50 रुपए हो रहा है, 50 रुपीज। वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स कॉस्ट ₹46, जहां पर जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन्स का जो कॉस्ट है दोनों को मिला करके 46 हो रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, तो आपको एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट पता करके बताना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से कर सकते हैं, ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, लेकिन यहाँ पर ग्राफिकली करना है जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है ना। तो जैसा क्वेश्चन बोला हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे इक्वेशन क्या बन रहा है, लीनियर पेयर क्या बन रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, तो यहाँ पे आप कंसीडर करोगे सबसे पहले कि पेंसिल का जो कॉस्ट है वो x रुपीज है और पेन का जो कॉस्ट है वो y रुपीज है। तो यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे, लेट्स कंसीडर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। भैया आप एक पेंसिल के रुपए को कंसीडर करेंगे कि कितना है, वो x है। उसके बाद आप कंसीडर करोगे लेट्स कंसीडर कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये हो जाएगा ₹y। अब अगर एक का कॉस्ट x है, एक पेंसिल का, और एक पेन का कॉस्ट y है, तो यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इतना लिखने से, वो ताम झाम लिखने से आप बच जाओगे, जो आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो आपका पहला इक्वेशन क्या होगा, क्या बनेगा, देखो बोला है कि 5 पेंसिल, तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x प्लस 7 पेन्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू वाई इक्वल टू, दोनों का कितना है टोटल 50 रुपीज है। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। दूसरी कंडीशन करेगी 7 पेंसिल, तो आप राइट करेंगे 7 इंटू एक्स प्लस 5 पेन्स 5 इंटू वाई इक्वल टू, दोनों का कॉस्ट 46 रुपीज है। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप कैसे करेंगे इसको, तो इसको आपने किया हुआ है, तरीके को आप जानते हो, पहले वाले क्वेश्चन वाला तरीका लगेगा सेम टू सेम। तो चलिए आप राइट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट पुट x इक्वल टू 0। आपका जो मन वो आप पुट कर सकते हो, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ऐसा करो 0 ना करो, क्योंकि थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। 0 ना पुट करो, तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि हम क्या पुट करें। देखिए यहाँ पे आप पुट कर सकते हो y इक्वल टू 5, ठीक है ना, y इक्वल टू 5 पुट कर लो, चाहे x इक्वल टू 5 1 जब 5 5 2 जब 10 5 3 जब 15 15 3 पुट कर लो, x की प्लेस पे 3, तो आप राइट करेंगे पुट x इक्वल टू 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू ना बने, वो आपको सोच करके देख करके सोचना पड़ेगा। पुट x इक्वल टू 3, तो ये 15 होगा, उधर जाके माइनस होगा 35 होगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप राइट करेंगे पुट x इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू वाई इक्वल टू 50। तो 15 आएगा, 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 15, तो 7y इक्वल टू मिलेगा 35, और यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 35/7, 5 टाइम में कैंसिल होगा, तो y इक्वल टू 5 आ गया। तो एक सोल्यूशन आपको मिल गया 3,5। दूसरी बार आप क्या पुट करेंगे, फिर से पुट, अब यहाँ पर y की प्लेस पे आप पुट कर सकते हो क्या, y के प्लेस पे पुट करो चाहे ना करो, जो आपका मन करे वो करो। तो y की प्लेस पे हम पुट करने जा रहे हैं यहाँ पे 7 2 जा 14 हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, फिर से वही मिल जाएगा, 0 पुट कर लो आप। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे पुट y इक्वल टू 0, चाहे x पुट करो चाहे y पुट करो, चाहे दोनों को पुट करो, सोल्यूशन हर हाल में आना, अपने क्लास 9th में सीखा हुआ है। तो 7 इंटू वाई जहां पर है वो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 0 इक्वल टू 50। तो यहाँ से x इक्वल टू मिलेगा 50/5, कैंसिल करेंगे 10 आएगा, तो x इक्वल टू 10 आया, y इक्वल टू 0 आया, दूसरा सोल्यूशन मिल गया 10,0। टेबल इसका बना लीजिए, तो ये होगा x और y। पहला सोल्यूशन आपका क्या निकल गया है 3 और 5, दूसरा 10 और 0, तो ये बन गया। अब आप बात करेंगे किसकी, इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में आप क्या करेंगे, ये दे रखा है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। यहाँ पर वही काम कर लो आप, x की जगह पे 3 पुट कर लो सबसे पहले, क्योंकि सोल्यूशन ऐसा देखा जाता है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बने, और ये वही बनेगा 3,5 ही बनेगा, ठीक है। तो 7 की जगह पे सॉरी आप राइट करेंगे पुट x इक्वल टू 3, तो क्या बनेगा 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 46, 7 3 या 21 होगा, प्लस 5y इक्वल टू 46 आएगा, तो यहाँ से 5y इक्वल टू आएगा 46 माइनस 21, 5y इक्वल टू क्या आएगा, 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, तो y इक्वल टू मिल गया 5। देखिए आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा इसका, यहाँ पर भी 3,5, ठीक है ना। अब देखो ये पॉइंट यहाँ पर मिल गया, और ये पॉइंट पहले वाले में भी है, इसका मतलब वही पॉइंट है जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरी बार आप पुट करेंगे, दोबारा पुट, यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे y इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो आप राइट कर लीजिए पुट y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्या मिलेगा, देखो ये है 7 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 46। यही आपका दूसरा इक्वेशन था, जहां पे y था हमने 0 डाल दिया, पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 46, तो x इक्वल टू मिलेगा 46/7, कैंसिल होगा, होगा पॉइंट में आएगा 7 6 जा 42, ठीक है, 4 बचेगा, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28,
और 7 5 जा 35, 6.5 समथिंग आएगा ऐसे करके। अब देखो फ्रैक्शनल आ जाए उससे घबराना नहीं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐसे ही लिखा, क्योंकि ये क्वेश्चन में हम सीधे सीधे पॉइंट निकाले हैं। आप कभी कभी फंस जाते हो कि फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है तो उसको हम कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने, तो उसके लिए हम ये बता रहे हैं, ठीक है ना। हम इसको भी हटा सकते थे ताकि ये सीधे सीधे कोई कंप्लीट नंबर आ जाता, कोई नेचुरल नंबर आ जाता, कोई इंटीजर आ जाती, लेकिन फ्रैक्शनल इसीलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये आप कर पाओ, सीख पाओ कैसे होगा। जब भी फ्रैक्शनल फंसे तो पूरे को डिवाइड कर लो, कुछ पॉइंट में करके आएगा, और ये पॉइंट जो होगा आपने नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसी प्रकार से हम इसको भी दिखा देंगे कि ये उस जगह पे होगा, प्रॉपर जगह पे। ठीक है, तो इसका भी सोल्यूशन निकल गया 6.5 और 0। ठीक है, हमें तो सोल्यूशन से मतलब था, सोल्यूशन आपका है 3, 5, बाकी चाहे जो आए वो तो आएगा ही। अब इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसका आप टेबल बना लीजिए। देखिए टेबल जो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, बाकी इरेज करना पड़ेगा। तो जो पहला वाला इक्वेशन था उसका सोल्यूशन निकल के क्या आया था, वो आया था आपका, वो आया था 3/5, सॉरी 3/5 और 10 और 0 आया था। और जो दूसरा आपका इक्वेशन था उसका सोल्यूशन अभी आया है क्या, उसको भी ऐसे राइट कर लो x और y। तो एक तो आया है 3 और 5 और दूसरा आपका है 6.5 और 0। ठीक है, अब इनको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो बड़े आराम से। तो बाकी चीजें इरेज कर दे रहे हैं। चलिए तो ग्राफ हम ड्रा करते हैं, मतलब एक्सिस ड्रा करते हैं। ये आपका x होगा और ये y होगा। ठीक है, देखिए वहां पर कोई भी पॉइंट निगेटिव नहीं है, तो हम डैश वाले पे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमें निगेटिव से कोई मतलब है नहीं। आप कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है, कोई गलती नहीं है, कोई जरूरी भी नहीं है, जो आपका मन करे करो। तो 3/5 पॉइंटिंग कर लो, सबसे पहले ओरिजिन होगा 0, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 10 तक है तो 10 तक जाओ, 7 8 9 10। ठीक है, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7। अब कैसे होगा, तो होगा इसे देखो, 3 और 5 कहाँ मिलेंगे x पे 3 y पे 5 यहाँ पर मिलेगा इसको आप राइट कर सकते हो 3, 5। 10, 0 कहाँ मिलेगा, अब y की वैल्यू 0 है तो y 0 कहाँ पर होता है, x पर होता है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10, 0। ठीक है, अब इसको आप धीरे से इसे ज्वाइन कर लो, कोई देख नहीं ना पाए, कर लिए ज्वाइन। अब ये किस लाइन का, किस इक्वेशन का लाइन बना हुआ है, आपका जो पहला इक्वेशन था वो क्या था, 5x + 7y = 50, इसी का ये लाइन बन गया। अब दूसरी वाली लाइन कहाँ जाएगी, देखो 3 और 5 तो यहीं पर मिलने वाला है आपको, 3, 5, लेकिन 6.5, 0 कहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर भी y क्या है, y 0 है, तो 0 आपको यहीं पर मिलने वाला है, लेकिन 6.5 कहाँ मिलेगा। अब देखो 6.5 समथिंग आएगा, जब आप डिवाइड करोगे मोटा मोटा हम देखेंगे राउंड फिगर में तो 6.5 तक आएगा। तो जब आप स्केलिंग करेंगे तो 6.5 लगभग 6 और 7 के बीच में यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये वही पॉइंट है 6.5, 0 वाला। अब इसको कर दो ज्वाइन 3 और 5 से, क्यों, क्योंकि 3.5 दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन था, जो कि कॉमन पॉइंट होगा, और यही कॉमन पॉइंट को बोला जाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होती है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप राइट कर दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, x की वैल्यू 3 आई है तो ₹3 हो जाएगी, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन = 5 हो जाएगा। ठीक है, ₹5। अब इन चीजों को आप इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई भी करवा सकते हैं, आंसर आपका सही आया हुआ है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो सॉल्व करने का तरीका यही है, ग्राफिकल मेथड यही है सॉल्व करने का। अब मेन चीज ये है, कुछ बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं ये। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है ना, चाहे आप जिस लैंग्वेज में समझो, उर्दू में, अवधी में, भोजपुरी में, जो आप समझना चाहो, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपके मन की बात कोई थोड़ी ना जानता है, बस आपको लिखना है इंग्लिश में तो लिख दो। ठीक है, उतना तो जानते ही हो। मेन चीज ये है, स्टेटमेंट समझना है, समझ करके उसका सोल्यूशन करना है। क्लास 9th में आपने सीखा हुआ है, उसी से रिलेटेड चैप्टर है ये। बस वहां पे आप एक लाइन दिखाते थे, यहाँ पे आपको 2 लाइन दिखानी है, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही हो जाएगा सोल्यूशन। अब इंटरसेक्टिंग कब होगा, कंडीशन क्या होगी, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है।
ठीक है ना, फिर से भी बताएंगे, आगे के क्वेश्चन से वहां पर हमें बताने हैं, ठीक है ना, तो फिर से बताएंगे, वो सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, दिक्कत नहीं होगी। सॉल्व करने का तरीका ये था।